Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter Fire, Friend and Foe. Student, this is the topic for class 7 and the name of the book is Honeycomb. So students, let's start the topic Fire, Friend and Foe. In this chapter we read how did the early man invent the fire. ओके, सो दिस इज़ द सोल ऑफ द चैप्टर. पार्ट का सारांश है ये, अर्ली मैन एंड फायर. सो अर्ली मैन जो थे मस्ट हैव फाउंड फायर टू बी डेंजरस एंड फ्राइटनिंग. जो अर्ली मैन जो थे, शुरुआत में जो आदमी थे, उन्हें ये जो फायर थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी लगती थी. फायर मस्ट हैव बीन ए मिस्ट्री फॉर एन अर्ली मैन. जो फायर जो था एक रहस्य था शुरुआती व्यक्तियों के लिए. बट इट इज़ नोन टुडे दैट इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. लेकिन आज ये जाना जाता है कि ये सब जो रीज़न है वो केमिकल रिएक्शन का ही रीज़न होता है. जैसे ही केमिकल में रिएक्शन होता है तो वो फायर क्रिएट हो जाती है. सो व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, जैसे ही ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जैसे ही वह हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन हो जाती है, प्रेजेंट इन ए फ्यूल, एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. जो एनर्जी होती है वो हीट और लाइट के रूप में वो रिलीज़ होती है. एंड दिस इज़ व्हाट फायर इज़. और यही क्या कहलाता है? फायर कहलाता है. तो बेटा मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन में एयर कंबाइन करती है, ठीक है, एंड और वो फ्यूल में प्रेजेंट कर जाती है, तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और वो एनर्जी जो होती है वो हीट और लाइट में वो प्रेजेंट कर जाती है टू मेक फायर फ्यूल. हीट एंड ऑक्सीजन इज़ नीडेड. जैसे आप फायर फ्यूल को मेक करने के लिए आपको ऑक्सीजन और हीट की नीड पड़ेगी. वुड, कोल, गैस आर फ्यूल. ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल इन द एयर. ये जो चीज़ें होती हैं ये अवेलेबल होती हैं एयर में. बट टू कॉज फायर हीट इज़ एसेंशियल. लेकिन फायर बट टू कॉज फायर हीट इज़ इसेंशियल. जो फायर की जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि फायर में हीट होना ज़रूरी है. तो अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर. एक पीस ऑफ पेपर होता है उसमें आग नहीं जल सकती. दैट अनटिल दैट इज़ सप्लाई टू इट. जब तक इसमें फायर को सप्लाई नहीं किया जाएगा. कभी भी किसी भी चीज़ में आग नहीं पकड़ सकती जब तक कि उसमें सप्लाई नहीं की जाएगी. एवरी फ्यूल कैच फायर. जो प्रत्येक फ्यूल होता है वो फायर को कैच करता है अनटिल दैट इज़ सप्लाई टू इट. जब तक उसमें सप्लाई नहीं होती है. सो एवरी फ्यूल बर्न्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो प्रत्येक थिंग जो होती है, एवरी फ्यूल जो होता है, बर्न्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो जलता है. तो जैसे आपका आयरन होता है, आयरन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है. जो आपकी पेपर होता है, पेपर को बहुत कम टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है. विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर. फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर उसे कहा जाता है. फायर ए फ्रेंड एंड ए डेंजरस एनिमी. एक फ्रेंड भी हो सकता है आपका और एक डेंजरस एनिमी भी हो सकता है. फायर इज़ अ बून. फायर एक आशीर्वाद है. इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल. यदि कंट्रोल में है. और ये डेंजरस हो जाएगी इफ़ इट गोज़ आउट ऑफ इट. और यदि आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है. तो यदि वो कंट्रोल में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और ये कंट्रोल में नहीं है तो ये आपके लिए डेंजरस है. इट इज़ यूज्ड इन आवर हाउस डेली फॉर कुकिंग फूड. इसका जो यूज़ किया जाता है डेली फूड के लिए किया जाता है, कुकिंग में, बर्निंग कैंडल्स के लिए किया जाता है, और भी बहुत से वर्क हैं. बट इफ़ इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन अगर ये कंट्रोल से आउट चली जाए, इट कैन कॉज डैमेज टू लाइफ. यह जीवन को विनाश कर देता है, हाउसेस का विनाश कर देता है, एंड इवन फॉरेस्ट और जंगलों का भी विनाश कर देता है. फायर कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग अवे एनी थ्री ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इट. फायर को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो थ्री थिंग्स के द्वारा किया जा सकता है जब ये लग जाती है, ठीक है. इट कैन बी स्टॉप इमीडिएटली बाय टेकिंग अवे द फ्यूल. इसमें इट कैन बी स्टॉप इमीडिएटली, तुरंत ही इसे स्टॉप किया जा सकता है बाय टेकिंग अवे द फ्यूल. इसमें से फ्यूल को निकाल कर. या तो एक रास्ता ये है कि फ्यूल को निकाल कर, ठीक है बेटा. तो आपका ये जो पार्ट 1 यहीं पर फिनिश होता है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर फ्यूल.
वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए फायर फ्यूल्स की नीड होती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एवरी फ्यूल बर्न्स, कब फ्यूल जो था वो जल जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाता है जिस पर आग लग जाती है। और एंड वन व्हेन डज फायर बिकम बोन, और आपके लिए फायर जो है कब तक आशीर्वाद है। एंड व्हेन डज फायर बिकम डेंजरस। ये बेटा 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आज के इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। तो यू आर टू read and understand the video again and again, and do these answers. Tomorrow I'll send the answers of these questions. So if you understand the content which I taught you, so you can easily find out the answers of these questions. Thank you, beta.